तो हम लोग पिछले क्लास में कार्बन और इस कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे थे, जहां हम लोग कार्बन के वैलेंसी के बारे में सीख लिए थे, इसके पूरी परिघटना को देख लिए थे। आज हम लोग इसके आगे सीखेंगे कि किस तरह से कार्बन स्ट्रक्चर जो है पूरे एक श्रृंखला एक स्केलेटन बनाता है और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो अगर आप नए नए हैं, आज अगर पहली बार देख रहे होंगे तो आपसे विनम्र निवेदन होगा कि आप पीछे की वीडियो को पहले देख लेंगे, और ना हो तो अगर आप अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप कर लेंगे, तो आपसे एक चीज़ का बेनिफिट मिलेगा कि आगे की वीडियो जब भी मिल होगा और जब अपलोड की जाएगी तो आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ, हमने ये वीडियो अपलोड कर दी है। इससे आपके लिए भी बेनिफिट होगा। और आपके लिए और बता दें कि अगर आप में कोई ऐसे हों जिनके घर पे कोई ग्रेजुएशन बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का कोई बच्चा होगा, तो उनके लिए भी जो है केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी का पूरे चैप्टर का नोट्स वाइज, मतलब जैसे अब आप लोग को नोट्स बनवाया जाता है उसी तरह से उन लोगों का भी पूरा नोट्स वाइज वीडियो लेक्चर अपलोड किया गया है। तो आप उन लोगों को भी कह सकते हैं कि आप लोग चाहे तो इसको देखकर आप अपने, मतलब कि आप अगर आप एक बार देख लेंगे तो इससे होगा कि आपको कोचिंग जाने की जो लफड़ा होती है वो कोचिंग आपको नहीं करना पड़ेगा। आपको सब कुछ, वो 10th लेवल का हो या बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का हो, उसमें केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी तीनों का सेम चैनल पर आपको एक लेक्चर सीरीज मिल जाएगा। पार्ट वाइज पार्ट प्लेलिस्ट में दिए रहेंगे, तो आप उससे आसानी से देख सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके दोस्त अगर कोई होगा जो कि आप, मतलब कि जिनको आप जानते होंगे, उनसे आप क्या कर सकते हैं, उनसे आप बोल सकते हैं, तो वो काफ़ी उसमें उनके लिए मददगार होगा। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और इसकी अगर कहानी को देखा जाए तो हम लोग पढ़े थे कि पिछले क्लास में हमारे आपके बीच में तय हो गया था कि किसी भी कार्बन और इस कंपाउंड की कहानी में हम लोग किस तरह से इसकी बाइंडिंग करते हैं। ठीक है, बाइंडिंग के हम लोग पूरे प्रोसेस को समझ चुके थे। हाँ, कभी कभी क्या होता है, हमने कहा था कि कार्बन जो होता है वो अपने स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए वो किसी के साथ भी बाइंडिंग कर सकता है। ठीक है, हमने कहा कि मान लीजिए कि अगर ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है 1s2 2s2 2p 2 2 4, और यहाँ 8 चाहिए तो 2p4, यानी इसके आउटर मोस्ट में 8 और इसके मोस्ट में 2 और इसके आउटर मोस्ट में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वह 6 होती है। हमने कहा था कि अगर मान लो अगर कार्बन के साथ अगर इसे हाइड्रोजन के साथ बाइंड करना होता तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, चाहिए कितना, 8 पूरा करना है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ऐसी स्थिति में इससे 1 इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो फिर भी इसके पास 7 होगा, 8वां नहीं होगा। तो फिर क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन एक और अगर मिल जाए तो ये इसके साथ मिल जाएगा, तो टोटल ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 हो गए कि नहीं। मतलब ये ऑक्सीजन जो था एक तरफ से हाइड्रोजन के साथ और एक तरफ से हाइड्रोजन के साथ, दोनों तरफ से हाइड्रोजन के साथ बाइंड हो गया। तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये क्या कर लिया, अपना एक ऑक्टेंट कंप्लीट कर लिया। तो और इस तरह से हाइड्रोजन भी क्या कर लिया, अपना इसके साथ मिलकर हीलियम की तरह बन गया, हीलियम की तरह भी बन गया, क्योंकि हीलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन मिलकर हीलियम की तरह बन गया और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर किसकी तरह बन गया, नियोन की तरह बन गया। पूछे वो नियोन कैसे बन गया, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हुआ। और 10 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब हो गया कि नियोन की तरह, नियोन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नियोन की तरह क्या कर जाता है, ये बन जाता है। और नियोन जो होता है एक स्टेबल एलिमेंट होता है, तो इसीलिए ऑक्सीजन नियोन की तरह बन गया और हाइड्रोजन जो होता है वह हीलियम की तरह बन जाता है। हीलियम के एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एलिमेंट जो होते हैं वह कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। यही टेंडेंसी कार्बन के पास भी होता है। आपको बताएं, कार्बन जो होते हैं ये जनरली एक अधातु होता है, नॉन मेटल होता है।
ठीक है, कार्बन को जनरली हम एक अधातु के रूप में रखते हैं, नॉन मेटल रखते हैं। लेकिन ये कार्बन के जो होते हैं, कहा जाता है कि किसी भी पदार्थ का एक से अधिक रूप को, अगर कोई भी पदार्थ एक से अधिक रूप में पाया जाता है तो उससे हम लोग अपरूप कहते हैं। मोर देन वन फॉर्म में अगर पाए तो उसको हम लोग एलॉय के नाम से जानते हैं, अपरूप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जब अपरूप की बात आती है तो कार्बन के जो होते हैं वो 3 अपरूप पाए जाते हैं। एक को जो हम लोग का कहते हैं हीरा, दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रेफाइट, और तीसरा जो हमारे पास होता है उसको हम लोग कहते हैं बकमिंस्टर फ्लोरेंस। ठीक है, तो या बकमिंस्टर फुलेरिन बोलते हैं, हिंदी में लिखते हैं बकमिंस्टर या मिनिस्टर, बकमिंस्टर, ऊपर अनुस्वार होता है, बकमिंस्टर फुलेरिन, बकमिंस्टर फुलेरिन। ठीक है, अंग्रेजी में इसको हम लोग डायमंड कहते हैं, इससे हम लोग ग्रेफाइट कहते हैं, और इससे हम लोग कहते हैं बक मिनिस्टर फ्लोरीन। ठीक है, अब आपको बताते हैं दोनों तीनों में क्या अंतर है। ये जो होता है इसको बक मिश्र इसलिए कहा जाता है कि ये बक्की बॉल जैसा होता है। बक मिश्र मतलब ये बक्की बॉल जैसा होता है, जैसा आप फुटबॉल देखे हो ना, उसी तरह से इनकी से फुटबॉल में क्या होता है कि सारे के सारे पेंटागन होते हैं, आप उनकी स्ट्रक्चर देखना। लेकिन बक मिश्र में बक्की बॉल जो होता है ना, उसमें पेंटागन और हेक्सागन दोनों स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। मतलब कि आप जब कभी देखना इसका क्या बोलते हैं बक्की बॉल को, तो बक्की बॉल जो होता है बड़ा अजीब स्ट्रक्चर दिखाता है। जैसे ये आपका हेक्सागन है, ठीक है, इसी के साथ एक हेक्सागन और जुड़ा रहेगा, इसी के साथ एक और हेक्सागन, फिर यहां पे, फिर उसके बाद ऐसे, देख रहे हैं। इस तरह से क्या होता है कि ये हेक्सागन जो होता है वह अटैच्ड होता है। ठीक, अब इस हेक्सागन में आप जरा गौर से देखो, इस हेक्सागन में क्या होता है कि अटैचमेंट जो हमारे पास मिली हुई है चारों तरफ से, अब ये क्या करता है कि इनके बीच में एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, मतलब कि ये जो हेक्सागन आपको बन के दिखाई दे रहा है, यहां से क्या होता है कि इनके बीच में एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है। यहां से ये स्ट्रक्चर ये जाता है, फिर 2 आता है, मतलब कि यहां जो स्ट्रक्चर आपको मिला, अब यहां से क्या करेगा कि एक पेंटागोन स्ट्रक्चर बनता है। जरा गौर से देखो, यहां पे क्या था, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था, अब क्या बना, एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनता है। तो मतलब कि कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर जो होते हैं वह निर्माण होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा और नीचे की तरफ आता है, ऐसे टिल्ट होकर नीचे ऐसे लोगो बना देते हैं। ठीक है, अब जा देखो, तो हेक्सागोन के अंदर जो होता है वह पेंटागोन स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, और ये यहां पर भी फिर ये ऊपर जुड़े रहेंगे, तो इसको हम लोग C60 के नाम से जानते हैं। कहते हैं करीब करीब एक जो स्ट्रक्चर बनता है वह 60 कार्बनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये मिनिमम 60 कार्बन होते हैं इसमें। ऐसे कहा जाता है कि इसमें 12 पेंटागन होते हैं, 20 हेक्सागन स्ट्रक्चर होता है, तब जाकर एक बक्की बॉल स्ट्रक्चर बनता है। तो इसमें कार्बनों की बहुत सारी संख्या होती है। ठीक, दूसरा जो हमारे पास होता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेफाइट, इसके बारे में हम आपको पीछे की क्लासों में पढ़ा चुके हैं, जहां धातु और अधातु पढ़ाए थे, मेटल और नॉन मेटल, वहां पर आपको डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में बड़े डिटेल सिखाए थे। यहां पर भी थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। डायमंड जो होता है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, विद्युत धारा का कुचालक होता है।
ठीक है। ये शाइनिंग बहुत अच्छा करता है, आपको पता ही है। सबसे बड़ी चीज आपको बताएं, डायमंड जो होता है मोस्ट पॉइजनस होता है, मतलब ये काफी जहरीला होता है। डायमंड को अगर आप टंग से टच कर देते हो तो ये इंसान डेथ कर जाता है, ये इतना जहरीला होता है कि इसलिए कभी भी हीरा को जीभ से चाटा नहीं जाता, मतलब जीभ से आप टच नहीं करोगे। जहिया टच कैला तब निकल गया। इसीलिए जन कोनो बुर्बकवा होते हैं सब ना, जो मतलब कि एकदम जिनको पहली पहली बार हीरा मिला रहता है, तो कोनो जो होते हैं इतने बुर्बक होते हैं, इतने बुर्बक होते हैं कि सब कोनो के कभी कभी क्या होते हैं कि कतेरों को प्रैक्टिकल करते देखते हैं तो लोग जीभ से चाट जाते हैं। तो याद रखिएगा, जीभ से कभी चाटना, अगर हीरा मिल जाए आपको किस्मत से, तो कहा जाता है ना कि सबसे महंगा हीरा जो होता है वो कोहिनूर का हीरा होता है, वो काफी महंगा हीरा में आता है। ठीक है, तो कभी अगर तुम्हारे घर वाले अगर हीरे की अंगूठी, घर वाले तो नहीं बनवा के देंगे, कभी भविष्य में कमाना उमाना, तो अगर हीरे की जब अंगूठी मिलेगी ना, तो वहां पे इसको प्रैक्टिकल के लिए नहीं करना, गा रहे हमारे गुरु जी एक दिन बतैले रहे कि क्या नाम, अजीब से चाटेंगे तो मर जाएंगे। तो कोशिश मत कर लेना कि हीरो को चाट के देखते हैं कि मरते हैं कि नहीं। इसलिए ध्यान रखना, जीभ से इसको टच नहीं की जाती है, काफी नुकसानदायक होता है। ठीक है, आपको बताएं ये विद्युत का जबरदस्त कुचालक होता है, इसके अंदर से करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पूछा जाता है क्यों ये विद्युत का कुचालक होता है, तो इसके पीछे बड़ा शाब्दिक रीजन होता है। रीजन ये होता है कि इसके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो टेट्राहेड्रल होते हैं, मतलब चतुष्फलकीय होते हैं। मतलब ये अगर स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इस तरह से इनके स्ट्रक्चर, इतना अजीब तरीके से इनकी स्ट्रक्चर जो अरेंज होता है, जिसका मतलब आपको जितना भी ये कुछ इस तरह से इनके स्ट्रक्चर जो होते हैं वह अरेंज होते हैं। 3D स्ट्रक्चर है, कैसे बना है, लाओ बनाते हैं, कोशिश करते हैं। क्योंकि इसके स्ट्रक्चर जो होता है ना वो, अब यहाँ एक कार्बन यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे मान लो कि एक कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, ठीक। तो इसके बाद से फिर एक कार्बन ऐसे अटैचमेंट होगा, फिर उसके बाद ऐसे अटैचमेंट होगा, मतलब कि ये पूरे स्ट्रक्चर जो होते हैं वह एक दूसरे से मतलब ये पूरा का पूरा एक दूसरे से पैक के रहते हैं, स्ट्रक्चर रहते हैं। मतलब आप समझ लो कि ये पूरा का पूरा टीडी शेप का होता है। मतलब मान लो ये कार्बन है, तो एक कार्बन ऐसा, एक कार्बन ऐसा, एक कार्बन ऐसा, और उसके बाद 3 स्ट्रक्चर हो गया, और एक कार्बन ऐसा, ठीक है। इस तरह की इनकी अरेंजमेंट पाई जाती है, देख रहे हैं, जिसका बॉन्ड एंगल जो होता है इस तरह का इसकी अरेंजमेंट होती है, और हर जगह से एक कार्बन यहां पर अटैच्ड होता है, मतलब इसके बीच में गैप बिल्कुल नहीं होता है, यानी हर कार्बन से दूसरा बॉन्ड क्या होता है, अटैच्ड होता है। तो इसीलिए जब बॉन्ड की अटैचमेंट हर कार्बन से होगी, तो ऐसी स्थिति में उसके बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं होगा, और जब गैप नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, इलेक्ट्रॉन दब के मर नहीं जाएगा। कि अगर मान लो कि अगर बीचवा में गैप नहीं रखोगे, दोनों अगर सपोज करो कि अगर तुम 2 व्यक्ति हो और दोनों व्यक्ति एकदम चिपक के खड़े हो, अब तुम्हारे बीच में कोई अगर छोटा सा जीव जंतु आ जाए, मक्खी आ जाए, मच्छर आ जाए, तो बेचारा दब के मर नहीं जाएगा, उसको नीचे जाने के लिए जगह तो चाहिए ना। अब तुम दूसरे से एक दूसरे से तुम ऐसे चिपका कर रखे हो, ये बताओ ये दोनों मरकरवा को हम ऐसे चिपका कर रखेंगे, अब फिर कहेंगे, क्या कहेंगे बताओ, रुको बता रहे क्या कहेंगे। मान लो हम कहें कि इस सीजर को, ये कैंची को कहेंगे एकदम चिपका कर रखे हो, और फिर कहोगे कि सीजरवा को अंदर काहे नहीं जा रहा, अरे कहाँ से जाएगा बकलोल, जब इसके बीच में जगह नहीं रहेगा तो कहाँ से जाएगा, इसके लिए तो जगह रहना चाहिए ना, तब ना अंदर जाएगा। यही हाल होता है कार्बनवा के बीच में जब हीरा होता है, तो ये दोनों के बीच में इतना जगह नहीं रहता है, मतलब इतना जगह बिल्कुल नहीं रहता है, दोनों एक दूसरे से चिपक कर, ऐसा लगता है कि ठंडी के दिन में चिपके हुए हैं सब, ठीक है। ये दोनों के दोनों एकदम जैसे ठंडी के दिन में तुम्हारे और कंबल के बीच में जो दोस्ती होती है ना, या तुम्हारे और जैकेट के बीच में जो दोस्ती होती है ना, ये दोस्ती होती है दोनों कार्बनवा के बीच में। मतलब इसकी यही हालात होती है कि इनके बीच में एक भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नीचवा नहीं जा पाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो कहाँ से विद्युत का सुचालक होगा, इसीलिए क्या होता है, विद्युत का सुचालक नहीं होता बल्कि विद्युत का कुचालक होता है। और एक बात बताएं, ये दोनों इतना मजबूत से रोज जुड़े रहते हैं ना कि इसको तुम चाहोगे कि हम इसको तोड़ दें तो नहीं टूटता है, एकदम एक दूसरे से एकदम चिपके हुए रहते थे। इसीलिए इनके बीच में जो बल लगता है, हम लोग कहते हैं अंतर आणविक बल, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है कि हटने का नाम नहीं लेता है।
ये एकदम चिपकू होते हैं सब, ठीक है, ऐसा चिपके रहते हैं कि आप इसको हटा लोगे तो हटेगा नहीं। यही कहानी इसमें होता है, ठीक है। इसीलिए ये विद्युत का जो होता है वो कुचालक होता है। चमकता बड़ा अच्छा है। पूछा जाता है कि अच्छे बताया तो चमकता क्यों है? कहा कि ऐसा हाल होता है ना कि हमारे अंदर से मन हम इतना एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं कि हमारे अंदर से सूर्य के प्रकाश भी अंदरवा नहीं जाता, बाहरवा नहीं जा पाता है। सूर्य के प्रकाश आता तो है पर बाहर लौटकर नहीं जाता है, उसको हम मारते ऐसा है कि भाग जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। हम लोग कहते हैं परावर्तित हो जाना। जब तुमको फिजिक्स पढ़ाएंगे ना, वहां प्रकाश के परावर्तन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो क्या करता है, लौट जाता है, और लौट जाने के रिजल्ट होता है कि ये चमकता बहुत अच्छा तरीके से है। ये मतलब कि ये चमकता भी है। हाँ, दूसरी बात आता है कि अगर मान लो कि हीरवा इसी हीरवा को पकड़ के कस के मारे तो क्या करोगे? जब कस के मारोगे तो टूट ही जाएगा, लेकिन धीरे मारोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे ये विद्युत का जो होता है कुचालक होता है। शाइनिंग, चमकता बहुत खतरनाक है, ठीक है, बहुत जहरीला होता है। कुछ तो पूछता है क्यों ये विद्युत का सुचालक होता है, कुचालक होता है? तो इसके इलेक्ट्रॉन मतलब ये कार्बन कार्बन के बीच में ससुरा इतना मजबूत रूप से बंधा रहता है ना कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो क्या जाएगा, बेचारा दब ससुरा दब के मर जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन वहां उसमें चला गया ना तो मर जाएगा बेचारा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं है, घुस ही नहीं पाता है। इसीलिए विद्युत का क्या होता है, ये कुचालक होता है। अरे जब फ्री इलेक्ट्रॉन घूमेगा तभी तो विद्युत का सुचालक होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि कोई भी चीज को ऐसे तार जोड़ दोगे तो लगेगा इलेक्ट्रिक नाचने और बल्ब जल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसमें भी इलेक्ट्रॉन घूमता है। हमसे फिर पूछोगे कि बताइए आप, तरवा में तो इलेक्ट्रॉन वहां दिखता नहीं है, कैसे कह देते हैं कि बल्ब जलता है? हम तो कभी कभी तरवा को खोल के या तार जब जोड़ते हैं तो तरवा खुला रहता, कहीं इलेक्ट्रॉन तो जाते हुए नहीं देखता है। लेकिन तुम्हार अखिया से ना इतना छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन रहेगा तुमको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन देखना होगा थोड़ा बड़े हो जाओ, इंजीनियर बन जाओ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना, तो जाकर उसको अच्छे तरीके से देखना, तुमको इलेक्ट्रॉन जाते हुए दिखाई देगा, ठीक है। अब समझ में आ गए कि कार्बन विद्युत का कुछ अलग क्यों होता है। लेकिन एक बार हमसे एक बच्चा पूछा, ही बताइए ग्रेफाइटवा भी इसी तरह से होता है? हम ना, ग्रेफाइट की कहानी कुछ और होती है। वो पूछा क्या होता है, हम कहा कि देखो क्या होता है। ये जो ग्रेफाइट होता है वह हेक्सागोनल होता है। ये कैसा था, टेट्रागोनल, ठीक है। ये चतुष्फलकीय था और ये अष्टफलकीय होता है। ये जो होता है वह हेक्सागोनल होता है, ठीक है। यह होता तो है हेक्सागोनल, लेकिन जो होता है ये बड़ा शर्मीला कंपाउंड है, ठीक है। होता तो ये हेक्सागोनल है, रुक भैया काहे बिगड़त हुआ। ठीक है। अब देखो ये होता तो हेक्सागोनल है, लेकिन इनके बीचवा में जो होता है ना, ये आपस में ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। और आपको इंटरेस्टेड बात बताएं, जो ऐसे जुड़े रहते हैं ना, तो इनके बीच में जो होता है वो गैप होता है, ठीक है। तो इनके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं ना, वो बड़ी कमजोर होते हैं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होने के चलते इसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा आसानी से घूम जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन घूम जाएगा तो ऐसी स्थिति में विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा। और जाहिर सी बात है कि ये दूसरे से चिपके भी रहते हैं, थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखते हैं। तो ये बताओ, इसको तोड़ भी तो सकते हो, इसलिए ये मुलायम भी होता है। अरे तुमको ग्रेफाइट नहीं देखे होगा तो हम तुमको बता रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत ग्रेफाइट से हुई थी। अगर तुम पढ़ने लिखने वाले हो गए, तुम पेंसिल जो चलाते हो ना, वो पेंसिलवा जो है ग्रेफाइट का बना हुआ है, ठीक है। तो पेंसिल जो होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। अब पता है इसका विद्युत का बड़ा अच्छा सुचालक होता है। अगर तुमको विश्वास नहीं होगा ना तो इसका तुम प्रैक्टिकल कर सकते हो। आप कहोगे ना कैसे विद्युत का प्रैक्टिकल करें, विद्युत ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। उसके पीछे हम तुमको बड़ा अच्छा रीजन बताते हैं। उस चीज को तुम करोगे ना, तुमको पता चल जाएगा कि हाँ विद्युत का जो चालक होता है कि सुचालक होता है, ठीक है। अब तुमको हम सिंपल तरीका बताते हैं क्या करना। दो पेंसिल को लेना, ठीक है। क्या करना, दो पेंसिल को लेना, और पेंसिल को लेने के बाद उसे एक बोर्ड में लगा देना। क्या करना, बोर्ड में लगा देना, ठीक है। और फिर उसके बाद उसे दो तारों से लेकर बल्ब को जगाना, देखना बल्ब जलना शुरू कर देगा, ठीक है। ठीक है। तो आप चाहो तो इसको आप घर पे भी कर सकते हो कि कैसे। ये आप दो क्या करना, दो छोटे जो आपका नहीं पेंसिल वाला जो लीड आता है पतला वाला जो पेन में भरा जाता है, वो दो लगा देना।
और उसको तार से जोड़ना, आराम से उसमें से इलेक्ट्रिसिटी। अब ये नहीं कि हाथ से टच कर लेना, बकलोल मत जाना, बस नेक्स्ट हाथ से टच करोगे ना तो काम तुम्हारा भी कर देगा, बहुत तगड़ा झटका मारता है। ठीक है, तो बचा कर रहना होगा। चलिए ये हो गया। अब इसको आप बना लो स्ट्रक्चर में, ताकि आपको बड़ा आराम रहेगा आपको समझने में। यह अत्यधिक कठोर होता है, इतना सब बता दिए। अब देखो, कहते हैं कि कार्बन के पास एक टेंडेंसी होती है, पता है क्या? कार्बन जो होता है एक बड़े स्ट्रक्चर बनाने की टेंडेंसी रखता है। मतलब ये बहुत बड़ा श्रृंखला बनाता है, मतलब गजब का श्रृंखला बनाता है। आपको बताएं, ये कार्बन के पास, जैसे उस पिछले क्लास में ही बताया था कि कार्बन जो होता है वह कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, मतलब कि सहसंयोजी बंध बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है, और जब उसके पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की जब टेंडेंसी होती है तो ऐसी सिचुएशन में सबसे इंटरेस्टेड बात होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी के साथ साथ वह आसानी से किसी भी एलिमेंट्स के साथ जुड़ सकता है। वह हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो, किसी के साथ ही अटैच हो सकता है। मैंने जिनके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 वालों के साथ नहीं जुड़ता है। ठीक है, क्योंकि 8 वाला किसी से जुड़ता ही नहीं है। ये हर एलिमेंट्स के साथ जुड़ने की इसके पास टेंडेंसी होती है। ये हर किसी के साथ आसानी से जुड़कर ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। इसके पास ये एक बड़ा प्राइमरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, मतलब कि ये कार्बन जो है आपस में छोटा श्रृंखला भी बना सकता है, बड़ा स्ट्रक्चर भी बना सकता है। जैसे में देखो, मान लो कि ये हमारे पास एक कार्बन है। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। यहां से अगर 3 हाइड्रोजन इसको मिल गया, मान लो 3 हाइड्रोजन मिल गया। ठीक है, दूसरा कार्बन है, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। यहां मान लो कि इसको 2 हाइड्रोजन मिल गया। यहां एक कार्बन है, इसके आउटर मोस्ट में भी 4 इलेक्ट्रॉन है। यहां मान लो इसको भी 2 हाइड्रोजन मिल गया। और एक और कार्बन है, इसके आउटर मोस्ट में भी 4 इलेक्ट्रॉन है। यहां एक और यहां 3 हाइड्रोजन मिल गया। जरा सोचो, ऐसे स्थिति में यह हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाएगा, आसानी से हीलियम बना लेगा। ठीक है, अब ये दोनों के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन बच गया। इसके पास देखो, इस कार्बन के पास 1 2 3 4 पहले से था और 3 मिल गया तो 7 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये कार्बन क्या करेगा, इनके साथ मिलकर एक स्ट्रक्चर बना देगा। फिर इस तरह से ये क्या करेगा, इनके साथ जुड़ जाएगा और ऐसे बन जाएगा। और ये देखो, देख रहे, मतलब कि हर स्ट्रक्चर जो होगा ये इसके साथ आपस में जुड़कर एक स्ट्रक्चर बना देगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक चैन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक श्रृंखला बनता है। इसी को हम लोग कहते हैं कैटिनेशन। क्या बोलते हैं इसे, श्रृंखला इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं, श्रृंखला हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में बोलते हैं कैटिनेशन, CATENATION, कैटिनेशन। ये क्या करता है, एक लंबा चैन बना लेता है। वो एक एक बॉन्ड के साथ भी बना सकता है, 2 बॉन्ड के साथ भी बना सकता है, 3 बॉन्ड भी बना सकता है। अगर मान लो कि ये कार्बन है और इसके आउटर मोस्ट में जो है 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मान लो कि इसको सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन मिला और दूसरे कार्बन के भी 4 हाइड्रोजन, इसको 2 ही हाइड्रोजन इसको भी मिला, तो क्या करेगा, इनके साथ तो ये मिलकर बना ले, इनके साथ ये मिल जाएगा। अब क्या करेगा कि ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और यहां से इसके 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। मतलब ये कार्बन आपस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन कार्बन के बीच में यहां पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड की साझेदारी हो जाती है। इतना ही नहीं, कार्बन के पास और गजब की टेंडेंसी होती है। अगर मान लो कि कार्बन कहता है कि ठीक है चलो, हम यहां पे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, कहा चलो हमारे पास एक ही हाइड्रोजन मिला, तो क्या करेगा, कहे चलो ठीक है तुम्हारे साथ हम एडजस्ट कर लेंगे और अपने पड़ोसी के साथ क्या करेगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया कि नहीं, और इधर से क्या करेगा, इनके साथ इधर मिलेगा
और इनसे कहेगा चलो हम तुम्हारे साथ एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां से कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। हमने पिछले क्लास में भी कहा था कि कभी भी कार्बन आपस में 4 बॉन्ड नहीं बनाता है। हमने पहले भी कहा था कि कार्बन के बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, इस तरह से बॉन्ड नहीं बनता है कि नहीं। बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ऐसे नहीं बनते हैं फ्री में, पैसा खर्चा करना पड़ता है। पैसा खर्चा नहीं करोगे तो कुछ नहीं बनने वाले हैं। दोस्त भी बनाओगे तो पैसा लगता है, खासकर ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो लफड़ा है ना आज के ज़माने में। तुम तो ये बच्चे हो, जब बड़े होगे तो समझ में आएगा। ऐसे बच्चे कहाँ हो तुम लोग, हाई स्कूल वाले बच्चे तो आजकल बड़े 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 लोगों को धूल चटा देते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना 4 बॉन्ड नहीं बनता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में भी लड़ाई होने लगता है। भाई पैसा नहीं खर्चा करोगे कुछ नहीं होगा, तो इसीलिए हर बॉन्ड बनाने के लिए, हर दोस्ती करने के लिए पैसा देना पड़ता है। तुम उसको खर्चा करोगे, वो पार्टी दो देगा, तुम दोगे। और खास कर ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लफड़े में पड़ गए ना बेटा, तब तो हो गया काम, तब तो पैसा बड़ा अच्छा खासा लगेगा। पापा से मांगोगे किसी और काम के लिए, लग जाएगा किसी और काम में, रोज झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलना पड़ेगा। तो इसीलिए कार्बन के पास उतनी एनर्जी नहीं रह पाती है कि वो 4 बॉन्ड बना सके। वो अधिक से अधिक 3 बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। तो इससे हम लोग कहते हैं ट्राई बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में त्रिबंध। ठीक है, इससे कहते हैं हम लोग डबल बॉन्ड, मतलब किसी से द्विबंध। ठीक है, और इसे कहते हैं हम लोग एकल बंध। आपको बताएं, ये जरूरी नहीं होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बने, ये कोई जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं कि कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड बने, ये किसी और एलिमेंट्स के साथ भी मिलकर बॉन्ड बना लेता है। इसे कहते हैं हम लोग विषम जातीय कंपाउंड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में बन रहा है तो हम लोग कहते हैं सम जातीय। लेकिन कार्बन कार्बन के दूसरे कार्बन के बीच में अगर बन, तो कार्बन के दूसरे एलिमेंट्स के साथ बीच में बन जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं विषम जातीय कार्बन कंपाउंड। ये जरूरी कभी नहीं होता। अगर मान लो कि यही कार्बन जो है, अगर इस कार्बन के साथ में अगर ये नाइट्रोजन आ जाए तो ये भी इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। ये जरूरी नहीं होता है। यहाँ पर अगर मान लो CNH हो गया, इस तरह से ये स्टेबल नहीं होता है, काफी अनस्टेबल होता है। लेकिन अगर मान लो कि अगर ये CO2 हो गया तो क्या करेगा, तो CO2 में देखोगे तो एक कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजनवा जो है इसके आखिरी घरवा में 6 गो लोग है। ये क्या करेगा, ये इनके साथ कहेगा चल तू हमारे साथ चल, ये कहेगा चल तू हमारे साथ चल, ये कार्बनवा कहेगा कि चल तुम हमारे साथ चल। तो क्या होगा, ई कार्बनवा के बीच में इधर से इधर 2 गो बॉन्डवा बनेगा और इधर से इधर 2 बॉन्ड बनेगा। देखो तो दोनों को डबल बॉन्ड बना कि नहीं बना। तो ये कार्बन की जरूरत नहीं होता है कि वो सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में ही बॉन्ड बनाएगा, वो कार्बन किसी अन्य एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड बना लेता है, खुश रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी जरूरी नहीं होता है कि सिर्फ हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड बनाएगा। अरे कोई भी मिल जाए सबके साथ बॉन्ड बनाता है। हमने पहले भी क्लास में कहा था कि कुछ बच्चे क्लास में ऐसे फालतू होते हैं जो सबके साथ दोस्ती करते हैं, वो जाते ही दोस्ती करने के लिए। ठीक है, उनके पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक रिश्ते नहीं होते हैं, सिर्फ दोस्ती करना, किससे जान पहचान बना ले। यही कार्बन का हाल है। और परिणाम निकलता है कि ये सब किसी के साथ दोस्ती करने की इसके पास टेंडेंसी होती है, हर किसी को अपनी फ्रेंडशिप बनाने के चक्कर में पड़ा रहता है। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी हमारे पास कार्बन होते हैं ये आपस में श्रृंखला बनाने का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप लिखो नीचे, लिखो सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण, सहसंयोजी बंध के प्रकृति के कारण, या ऐसे लिखो, शुरू से लिखो, देखो कार्बन कार्बन विभिन्न तत्वों के, कार्बन विभिन्न तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके सहसंयोजी बंध द्वारा यौगिक का निर्माण करता है। ये आवर्त सारणी में पाए जाने वाले अधिकतम तत्वों के साथ आसानी से साझेदारी करके एक नई श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन के साथ एक बड़ी श्रृंखला का निर्माण करता है।
सहसंयोजी बंध की प्रकृति होने के कारण ये बड़ी संख्याओं में प्रकृति होने के कारण इनमें बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। कार्बन में दो कारक देखते हैं। पहला लिखो, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़े संख्या में अणु बनते हैं। हो गया। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। दिख रहा है ना, श्रृंखला बनाने की टेंडेंसी। देखो, इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला कार्बन के विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला कार्बन की बड़ी श्रृंखला या श्रृंखला का लिखे इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला कार्बन के विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला अथवा वलय में व्यवस्थित कार्बन भी पाए जाते हैं। साथ ही कार्बन के परमाणु एक, द्वि या त्रिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़ी यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं, जबकि द्वि अथवा त्रिक आबंध वाले कार्बन यौगिक को असंतृप्त यौगिक कहते हैं। कार्बन यौगिक में जिस सीमा तक श्रृंखला का गुण पाया जाता है वह किसी और तत्वों में नहीं मिलता है। ये सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ भी यौगिक बना लेता है। इसमें 7 या 8 परमाणु तक श्रृंखला हो सकती है। लेकिन यह यौगिक अति अभिक्रियाशील होते हैं। कार्बन कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होता है, अतः यह अस्थायी होता है। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणु के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो, चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इनमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु अथवा कुछ अन्य एक सहसंयोजक या संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन इत्यादि अनेक तत्वों के साथ कार्बन यौगिक बनाता है। अतः इसके फलस्वरूप ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो अणु के कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्वों पर निर्भर करते हैं। नीचे लिखना,
अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं, जिसके फलस्वरूप यौगिक अतिशय रूप से अस्थायी होता है। कार्बन द्वारा प्रबल आबंध के निर्माण का कारण एक छोटा आकार भी होता है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूत से पकड़ा रहता है। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं। हो गया। चलिए अब आप लोग इंग्लिश वाले लिखना शुरू करिए। The carbon having outermost 4 electron which have tendency to form covalent bond between that atoms which have outermost electron 1 to 7. Carbon the nature of covalent bond enable carbon to form a large number of compound. Two factors noticed in the case of carbon are, first point पे लिखो, carbon has unique ability to form bond with other atoms of carbon, giving rise to large molecules. This property is called catenation. This compound may have long chain of carbon, branch chain of carbon, or even number of atom arranged in the rings. In addition, carbon atoms may be linked by single, double, or triple bonds. Compounds of carbon which are linked by only single bonds between carbon atoms are called saturated compounds, and compounds of carbon having double or triple bond between their carbon atoms are called unsaturated compounds. Maybe notice क्या चीज, तब स्टेबल और ट्रिपल बॉन्ड ध्यान रहे कार्बन के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। No other elements exhibits the property of catenation to the extent seen in carbon compound. Silicon forms compound with hydrogen which have chains to up to 7 to 8 atoms, but these compounds are very reactive. The carbon-carbon bond is very strong and hence stable. These give a large number of compounds with many carbon atoms linked to each other. Since, second point पे लिखिए, since carbon has a valency of 4
it is capable to bonding with 4 other atom of carbon or atom of some other monovalent element. Compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chloride, and may other element give rise to compounds with specific properties which depend on the elements other than carbon present in the molecule. Again, the bond that carbon forms with most other elements are very strong, making these compounds exponentially stable on reason for the formation of a strong bond by carbon is its small size. This is enable the nucleus to hold onto the shared pair of electrons strongly. The bonds formed by the elements having bigger atom are much weaker. तो ये कहानी हुई कि किस तरह से अटैचमेंट होता है और स्ट्रक्चर कैसे बनता है। आपको बताएं, अगला जो क्लास होगा वो सबसे इंटरेस्टेड क्लास होगा, क्योंकि हम अगले क्लास में आपको सिखाएंगे हाउ टू राइट द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, कैसे नेमिंग लिखते हैं बड़े छोटे कंपाउंड्स का, हम सारे रूल बताएंगे और आपको हर एक्सपेक्टेशन, एक बड़ा लेक्चर वीडियो होगा, थोड़ा सा वो 40-50 मिनट का वीडियो होगा, उसमें आपको सब चीज जो होगा क्लियर कर देंगे। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, 1, 2, 3 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ऐसे आईपीएससी आपको बताई जाएगी एकदम बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड लेवल तक। ठीक है, चलिए, अच्छा लगे आप तो हमारे वीडियो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और दोस्तों से भी बोल बताइएगा, शेयर करिएगा, आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।